होमीज किचन। हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए दही चना चाट की बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। इसके लिए जो हमें चटनियाँ चाहिए वो भी बताऊँगी। तो ये सब कुछ देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए मैंने 1 पाव चने लेके उनको धो के रात भर के लिए भिगो दिया था। ये देखिए, अगली मॉर्निंग में आपको दिखा रही हूँ। सुबह में ये चने भीग के डबल हो गए हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने जा रही हूँ जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे जब आपने पानी सारा इसका निकाल लेना है तो आपने ½ टी स्पून, 1 पाव चने में आपने ½ टी स्पून मीठा सोडा डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। यकीन करें, इससे चने बहुत ही अच्छे और बहुत कम टाइम में बॉईल हो जाते हैं। 15-20 मिनट के बाद मैंने इन चनों को अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें मज़ीद पानी डाल के अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर इन्हें प्रेशर कुकर में बॉईल करना चाहते हैं तो उसमें लगा लें। मैं यहाँ पे इसको पतीली में ही बॉईल करूँगी। अब आपने इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है। तो जितनी देर चने बॉईल हो रहे हैं हम बना लेते हैं इसकी चटनियाँ। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी ले लिया है सब्ज़ धनिया। इसके साथ ही 1 मुट्ठी इसमें डाल देंगे पुदीना। धनिया पुदीना आपने बहुत अच्छी तरह से धो के साफ करना है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। ठीक है, मिट्टी अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 सब्ज़ मिर्च, 2 जवे लहसुन के। ठीक है, ½ टीस्पून इसमें डालेंगे नमक और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा दही। अच्छा, दही मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ये फ्रेश ग्रीन कलर रहेगा। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी चटनी रेडी हो गई है। इसका कितना प्यारा फ्रेश ग्रीन कलर है। तो चलें अब जल्दी से इसकी दूसरी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी बनाते हैं, जिसके लिए सॉस पैन में मैंने 1 कप भर के इमली का पल्प डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी यहाँ पे गुड़। अच्छा, अगर आप गुड़ नहीं अवेलेबल आपके पास या आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड कर दें। मैंने इसमें 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का ऐड कर दिया है। ½ टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, ½ टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च। बस ये 2 से 3 चीज़ें ही हमने इसमें ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। यहाँ पे देखें, ये चटनी तकरीबन 10 मिनट पकी है और ये अच्छी तरह से थिक हो गई है, जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अभी जब ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये हमें इतनी गाढ़ी चाहिए क्योंकि इसने अभी ठंडे होके और थिक होना है। यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जी चाट के लवाजमात तो सारे रेडी हो गए हैं। पापड़ी है, आलू बॉयल हैं, दोनों चटनियाँ हैं, दही है। तो यहाँ पे इसकी कर लेते हैं असेंबलिंग। इसमें मैंने 1 कप डाल दिए हैं चने, 1 कप ही इसमें बॉयल आलू डालेंगे। मैंने क्यूब्स करके रखे हुए थे इनको इस तरह से कर लेते हैं मिक्स। अब इसमें डालेंगे इमली की चटनी। ये जितनी आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुरू में इसी तरह से कीजिएगा क्योंकि इसके बाद हमने फिर दूसरी लेयरिंग भी करनी है, तब भी चटनी डालेंगे। अब इसमें जाएगी ग्रीन चटनी, ये भी थोड़ी थोड़ी ऐड कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद इस पे छिड़केंगे चाट मसाला। ये मेरा होममेड चाट मसाला है जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप चैनल पे इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये डाल दिया है हमने। इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से अनियंस। इसके बाद हमने डालना है दही। ½ दही हम अब डालेंगे और ½ दही जो है वो दूसरी लेयर में डाल देंगे। यहाँ पे सेम इसी तरह इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सी चाट खाई जाती है। यहाँ पे दोबारा से दही ऐड कर देंगे। यहाँ मैं सारा ही ऐड कर देती हूँ। ये देखें, क्योंकि हम दही चाट बना रहे हैं तो फिर दही इसमें ज़्यादा जाएगी। ये इस तरह से दही ऐड कर दिया। दोबारा से थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी। अब अगेन इमली की चटनी डालेंगे।
इसके बाद हमने इस पे पापड़ी डाल देनी है। पापड़ी कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अब ये हमारी चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत मज़े की चाट बनी है। आपने ये चाट ज़रूर बनानी है। अपने इफ्तार के लिए बनाएं, इफ्तार पार्टीज़ के लिए बनाएं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ करना है इसको शेयर, और अच्छी रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। होम इज़ किचन, हम बनाते हैं सबके लिए।